जितने भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ यानी गणित बहुत अच्छा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में तो क्या होगा, मतलब अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो क्या होगा, कभी आपने एग्जाम दिया तो आपके मार्क्स कम आ जाएंगे या आप फेल हो जाओगे। तो इससे जो आपका जो फेल होना था, इससे जो इंपैक्ट आएगा वो ज्यादातर शायद आपकी लाइफ पे आएगा या मे बी आपके फैमिली मेंबर्स की लाइफ पे आ जाए, बट उससे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। बट जब अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि कोई एक इंसान था जिसने मैथ में कुछ गलती की और उस गलती का जो असर है, इंपैक्ट, वो पूरी दुनिया पे आया, तो आप क्या कहेंगे? आज के जमाने में जब हमको कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे पास बहुत तरह की हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, फोन होता है, गाड़ी में जीपीएस लगा होता है, आप जीपीएस से जा सकते हो। चाहे सड़क की बात है, अगर आप प्लेन में हो तो जब पायलट्स होते हैं उनके पास भी जीपीएस होता है, उनके पास हेडिंग सेट करनी होती है उनको, और प्लेन अपने आप वहां पे जाएगा। सिमिलरली अगर आप शिप में हो तो शिप्स लोगों के पास भी जीपीएस होता है, रडार होता है, तो उनको पूरा पता रहता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे उनको कहीं पहुंचना है। बट बहुत पुराने जमाने में जब ये सारी डिवाइसेस नहीं थी, तो इंसान, अगर आप एक शिप पे हो और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको बस कुछ कुछ चीजों को इस्तेमाल करना था। तो पहले तो इंसान क्या करते थे, तारों को देख के नेविगेट करते थे। फिर उसके बाद यानी तारों के बाद आया मैग्नेटिक कंपास, एक छोटी सी डिवाइस होती है, पूरी तरह मैकेनिकल। आप उसको खोलोगे तो उसमें एक जो सुई होती है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ रहती है, तो आपको पता रहेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप उस तरह से नेविगेट कर सकते हो। पर ये जो कंपास होता है ये सिर्फ आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, और उस चीज को इस करके लोग कहां कहां तक पहुंच चुके थे। आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिस बंदे के पास एक कंपास था और उसने मैथ में कुछ ऐसी गलती की जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम ऑलरेडी सुना होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि ये वो इंसान था जिसको अक्सर कहा जाता है कि इसने अमेरिका की खोज की थी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो जब ये बंदा एक्सप्लोरर बना तो उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं नई जगह पे जाऊं, ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे पहले कोई गया नहीं है। जब इसने क्वीन को कहा कि दुनिया गोल है और मैं एक तरफ जाऊंगा तो घूम के वहीं पे पहुंच जाऊंगा बहुत समय के बाद, और इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे आप कुछ शिप्स दो, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो इसकी रानी ने कहा कि हाँ ठीक है। बट जब रानी ने ये कहा था तो उसके साथ दरबार में जो बाकी स्कॉलर्स थे, ऐसे विद्वान लोग जिनको पूरी धरती की जो भूगोल है उसके बारे में पता था, तो उन विद्वान लोगों ने रानी को मना किया कि ये जो बता रहा है ना आपको, ये सब गलत बता रहा है, धरती गोल है बट ये आपको एक तरह से बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इसको शिप चाहिए नई नई जगहों की खोज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और इसको नई जगह खोज करने का फायदा क्या होगा? एक्सप्लोरर्स जो होते थे पहले के जमाने में वो ऐसे नहीं कि बस घूमने चले गए और कुछ देख के आ गए। अगर आप कोई नई जगह खोजते हो और आपको कुछ फायदा होता है तो वहां से सोना चांदी जो भी मिल रहा है उसको आप यहाँ पे ला सकते हो और पर्सनली अमीर हो सकते हो। जो विद्वान लोग थे वो इसलिए कह रहे थे कि बंदा गलत बोल रहा है क्योंकि उन्होंने देखा था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो पूरा मैथ का इस्तेमाल किया है उसमें एक त्रुटि है, एक मिस्टेक है। देखिए, उनके पास उस जमाने में मूरिश टेक्स्ट थे, उनके पास मूरिश नॉलेज थी, और मूरिश लोगों ने बताया था कि जो पूरा अर्थ का सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस यानी अगर आप पूरे धरती के आसपास एक लंबी रस्सी को लपेट दें, एक इमेजिनरी रस्सी को, तो वो रस्सी की जो लंबाई होगी उसको सरकमफरेंस कहेंगे। उस सरकमफरेंस को मूरिश लोगों ने कहा था कि ये 15,000 मील है। तो ये जो मील कहा था मूरिश लोगों ने, वो उनका अपना मील था, मतलब मूरिश मील। और जो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, उन्होंने उस मील को पढ़ा तो उनको लगा कि वो यूरोपियन जो मील है उसकी बात कर रहे हैं। आज के जमाने में भी, आज की तारीख में आपको पता है कि 1 किलोमीटर मतलब भारत में भी 1 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगह पे 1 किलोमीटर ही होता है। बट बहुत पहले के जमाने में ये यूनिफॉर्म नहीं था मेजरमेंट सिस्टम, तो वो बोल रहा है 1 मील, तो उनका 1 मील अलग है, आपका 1 मील अलग है। तो उस बंदे ने उस 15,000 मील को अपना मील समझा और उसने कैलकुलेशन किया और उसने कहा कि ये जो धरती है उसका सरकमफरेंस 15,000 मील है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मूरिश मील जो होता है उसमें 1.6 नॉर्मल मील होते हैं और एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो इस प्रकार कोलंबस ने जो मूरिश मील था उसको अपना मील समझा और जो कैलकुलेशन निकाला 15,000 मील का, वो गलत था। सच बात यह थी कि जो मूरिश लोगों ने जो अपना ज्ञान लिखा था उसमें जो उन्होंने कहा था, जो कैलकुलेशन किया था, वो उनका मील था, और उस हिसाब से क्रिस्टोफर कोलंबस के मेजरमेंट्स के हिसाब से वो 25,000 मील होना चाहिए था, यानी लगभग 10,000 मील का फर्क आया उसके कैलकुलेशन में। और इसी वजह से जो विद्वान लोग थे इजाबेला के दरबार में, वो बोल रहे थे कि इस बंदे का कैलकुलेशन गलत है, और वो सही कह रहे थे। बट फिर भी कैसे भी करके
कोलंबस भाई साहब ने पटा लिया रानी को कि भाई मुझे 3 शिप्स दे दो, मैं नई जगह पे एक्सप्लोर करने जाऊंगा, इंडीज को ढूंढूंगा, मतलब अपनी शिप को लेके मैं वेस्ट की तरफ चलना शुरू करूंगा और मुझे इंडीज मिल जाएगा और वहां से मैं बहुत कुछ ढूंढ ढांड के आपको लाके दूंगा। अब जब उसको प्रूव कर दिया था दरबारियों ने कि गलत है, फिर भी रानी ने उसको शिप्स दी, और वो क्यों दी उसकी एक अलग कहानी है और उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जब वो वीडियो बना दूंगा तो। बट जो भी हो, उसको भी ये शिप्स मिल गई और उसने अपना स्पेन से निकल के उसने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, पश्चिमी दिशा में। अब वो चल रहा है, बहुत समय हो गया, दिन हफ्ते महीने बीतने लगे, और वो सोच रहा था कि यार मैं कितने दिन से चल रहा हूं, और मैंने 15,000 मील कहा था धरती के इक्वेटर पे उतनी लेंथ होनी चाहिए, बट मैं इतना दूर आ गया, बट ये मैं जमीन तक पहुंच क्यों नहीं रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप आज भी पूरे विश्व का मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्पेन में और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो आइलैंड्स हैं, कितना बड़ा गैप है, बीच में कुछ है ही नहीं, सिर्फ समुंदर है, अटलांटिक महासागर, और वो अटलांटिक महासागर में इन 3 शिप्स को लेकर सेल कर रहा था। तो जब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, तो उसने उस बात को माना नहीं। उसने अपने सारे सेलर्स को बोल कर रखा था कि हाँ हम सही जा रहे हैं, सही चल रहे हैं, और उसने जो कैप्टन होते थे पहले के जमाने में एक लॉग मेंटेन करते थे कि हम यहां पहुंच गए, इतना दिन हो गया, इतना, तो उसमें भी वो एक फॉल्स, मतलब एक फेक लॉग मेंटेन कर रहा था अपने सेलर्स को बेवकूफ बनाने के लिए कि हाँ हम इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, बट एक्चुअली उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था, पर अपने लॉग्स में, अपने रजिस्टर में वो गलत कम डिस्टेंस लिख रहा था, ताकि उसका जो क्रू है वो उसको छोड़ के भागे ना, उसको फेंक ना दे पानी में, कह रहे ये कहाँ हमको लेके जा रहा है। बट जो भी हो, अल्टीमेटली जब वो पहुंचा क्रिस्टोफर कोलंबस और उसने उस जमीन को देखा, तो उस बंदे ने कहा कि ये इंडीज है। और इस वजह से आज जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, अगर ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने मान लिया होता कि वो जहां पहुंचा है वो इंडीज नहीं है, इंडीज मतलब एशिया, चाइना, जापान का जो रीजन है वो नहीं है, वो कुछ अलग है। जहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गया था वो 2 नए महाद्वीप थे, बट क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस को इस बात को नहीं मानना था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने कहा कि नहीं ये वही इंडीज ही है ये, और उसने किसी को ये बात बताई नहीं। और इस वजह से आज ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है, वो उनका नाम अमेरिका है, ना कि साउथ कोलंबिया और नॉर्थ कोलंबिया। क्योंकि अगर उस बात को मान लेता कि ये इंडीज में नहीं पहुंचा हूं मैं एक नए महाद्वीप पे पहुंचा हूं, तो शायद से आज इन कॉन्टिनेंट्स का नाम होता नॉर्थ कोलंबिया और साउथ कोलंबिया। इस बंदे ने अपनी गलती नहीं मानी, बट उसके कुछ सालों के बाद एक दूसरा एक्सप्लोरर था जो कि एक बार स्पेन से आया, एक बार पोर्चुगल से आया, वो आया इन महाद्वीपों पे, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची, और उस बंदे ने फिर ये बात को अनाउंस किया कि हम जहां पहुंचे हैं वो इंडीज नहीं है, वो एक नए ही कॉन्टिनेंट्स हैं। और इसी वजह से वो जो बाद में एक्सप्लोरर आया था अमेरिको वेस्पुची, उसके नाम पे ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो अमेरिगो के नाम से ही बने हैं। तो आप देखिए कि अगर क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी वो गलती नहीं करता और उस बात को वो ये बोल देता कि ये 2 नए कॉन्टिनेंट्स हैं, तो दुनिया आज बहुत अलग होती। कैसे? पश्चिमी सभ्यता जो है वो यूरोप में, ब्रिटेन में, स्पेन, फ्रांस में, यूरोप में बहुत टेंशन रहती थी। अगर क्रिस्टोफर कोलंबस इन 2 महाद्वीपों की खोज नहीं करता, तो स्पेनिश अंपायर, उस समय उतना मजबूत नहीं था, गरीबी था, वो उतना बड़ा अंपायर नहीं बनता, क्योंकि स्पेनिश अंपायर ने ये साउथ अमेरिका को खूब लूटा 2 सेंचुरीज तक, मतलब आप समझिए 200 साल तक इतना अच्छे से लूटा उन्होंने, और उसकी वजह से स्पेनिश अंपायर यूरोप का एक बहुत बड़ी ताकत बना। वो बड़ी ताकत बना इसलिए यूरोप में इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन में ये लड़ाई हो रही थी हर समय, और इस वजह से यूरोप में एक बहुत ही समझिए हलचल रही और पीस नहीं आ पाया। अगर इतना टेंशन नहीं होता यूरोप में, तो जो जर्मनी इतने सारे टुकड़ों में बटा हुआ था वो शायद यूनाइट जल्दी हो जाता। जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था 1866 से लेके 71 तक, उससे बहुत पहले जर्मनी यूनिफाई हो जाता अगर स्पेनिश एम्पायर इतना मजबूत नहीं हुआ होता, और अगर ये स्पेन के लोगों ने साउथ अमेरिका को इतनी बुरी तरह लूटा नहीं होता। अगर यूरोपियंस, ब्रिटिश लोग, फ्रेंच लोग ये नॉर्थ अमेरिका में यानी कनाडा, अमेरिका में और लेट आए होते, तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया यूरोप में वो भी धीरे आया होता, बहुत बाद में आया होता। क्यों? क्योंकि जब फ्रेंच, ब्रिटिश और स्पेनिश लोग आ गए थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, तो उन्होंने यहां से कोलोनाइज किया और बहुत बहुत चीजें लूटी यहां से। वो लूट को यूज करके उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज में लगाया, और इसलिए इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, इंडस्ट्रीज एकदम से बूम कर गई थी। वो सब कुछ धीरे धीरे होता अगर इन आइलैंड्स को उस समय नहीं ढूंढा गया होता तो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अमेरिका में ऐसे लोग थे जो
ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश लोगों के आने से पहले से उन महाद्वीपों पर रहते थे, उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं या फिर उनको इंडियंस भी कहते हैं। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडियंस मतलब वो वाले इंडियंस जो अमेरिका में पहले से थे कि भारतवासी वाले इंडियन। तो वो जो नेटिव अमेरिकन भाषा थी, उनका जो कल्चर था, उसका इन्फ्लुएंस आज अमेरिकन सोसाइटी पे बहुत कम है। तो अगर ये महाद्वीप को नहीं खोजा गया होता तो आज शायद से अमेरिकन कल्चर पे, उनकी भाषा में नेटिव अमेरिकन का और ज्यादा इन्फ्लुएंस होता। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि एक बंदा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने मैथ में एक गलती कर दी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।